तो बेटा आज हम लोगों को पढ़ना है इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल। इसके पिछली वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई एंगल ग्रेटर है तो उसकी अपोजिट साइड ग्रेटर होती है। आज इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल में हमको क्या देखना है, देखो जैसे सपोज करो ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें मान लीजिए ये वाला एंगल है 70 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचेगा? ट्रायंगल का एंगल सम 180 होता है, तो ये एंगल 50 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे कह दे कि यहाँ सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तो जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी। देखो यहाँ पर क्या है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया? बी। तो सबसे बड़ी साइड कौन होगी? बी के सामने वाली साइड ए सी। फिर एंगल सी के सामने कौन सी साइड है? ए बी। और फिर लास्ट साइड कौन सी बचेगी? बी सी। इस बात को इस एक्सरसाइज में हमें बताया, ठीक है। तो बेसिकली हमें जनरली क्या समझना है बच्चों कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ठीक। एक और चीज ये बता रहा है कि कोई ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा जब उसकी दो साइड का सम किसी तीसरी साइड से बड़ा हो। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC। कौन सा ट्रायंगल बनाया? ABC। मान लो ये 4 है, ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 5 है। तो ये ट्रायंगल, चलो अभी साइड नहीं लेते हैं क्योंकि इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो साइड आ जाएगा। ये ट्रायंगल हम तभी बना सकते हैं जब AB प्लस BC ग्रेटर हो जाए, AB प्लस BC ग्रेटर हो जाए AC से। BC प्लस AC मतलब इन दोनों साइड का सम, इस वाली साइड और इस वाली साइड का सम बड़ा हो जाए। थर्ड साइड कौन सी बची? AB से। या फिर AC और AB का सम, AC प्लस AB इन दोनों साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा हो, मतलब दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या हो? ग्रेटर हो, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। मान लो ये सम बराबर आ जाए, सपोज करो ये साइड मैंने ली 4, ये 2 और यहाँ पे 6 ले लो, तो इन दोनों साइड का सम क्या हो गया? 4 प्लस 2। ये थर्ड वाली का से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो थर्ड वाली के बराबर आ गया, मतलब 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6। और थर्ड वाली का साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6। और ये होना चाहिए था ग्रेटर, और ये हो गया इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इस पे भी सम आएगा अभी, क्या कि कुछ साइड आपको दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज न्यू बुक में 9.4, ओल्ड बुक में 10.4। न्यू बुक में कौन सी है? 9.4, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल बना दिया भाई PQR। PQR क्या दिया है बच्चों? एंगल P 70 दिया है, ठीक है भाई, हो गया 70 डिग्री। एंगल R 30 डिग्री दिया है बच्चों। ये एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, ठीक है भाई। अब कह रहा है इसमें विच साइड इज लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी बताओ? लॉन्गेस्ट साइड। तो अभी हमने थर्ड एंगल तो फाइंड नहीं किया है, एंगल Q की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी? 180 माइनस 70 प्लस 30, है ना। ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है? तो एंगल Q की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस, तो ये कितना आ गया? 80 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया? एंगल Q। कितने डिग्री का निकाल लिया? तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी? अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल। तो PR विल बी लॉन्गेस्ट साइड। कौन सी हो जाएगी बच्चों? PR होगी कि नहीं? क्यों होगी? बिकॉज इट इज द
इट इज द अपोजिट साइड ऑफ, नोट करते रहिए अब, इट इज द अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, ये ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको, तुरंत नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। भाई राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एंगल एक बन रहा हो 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90। अब ये दोनों एंगल जो है ये 90 नहीं हो सकते, हमें निकालना भी नहीं, बस हमें समझ लेना है। सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने अगर मान लो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, सपोज करो, तो ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है, तो 90 कितना हो गया, मतलब ये एंगल 0 डिग्री का हो ही नहीं सकता। तो ये एंगल मान लो ये 90 है, तो ये 89 भी अगर हुआ तो ये कितने डिग्री का होगा, 1। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा आ गया, ये 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। ठीक, तो इन a right angle, in a right angle hypotenuse is the, भाई 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या कहलाती है, hypotenuse is the opposite side of 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है, ग्रेटेस्ट एंगल है, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, 90 डिग्री। तो भाई क्या कहती है कहानी, ये कहते हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल के सामने वाली साइड ग्रेटेस्ट होती है, दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आगे क्वेश्चन समझना तो ये अपने आप से कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको समझ लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है बच्चों, पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहां पर राइट एंगल बन रहा है क्यू पर, और दिया है पी क्यू इज टू क्यू आर 3:2। पी क्यू इज टू क्यू आर ये दिया हुआ है, पी क्यू इज टू क्यू आर इज इक्वल टू 3:2। रेशियो में है x लगा दो, ये वाली साइड को 3x मान लो, इस वाली साइड को 2x लेट कर लो। कह रहा है विच इज द लीस्ट एंगल। अब खुद ही दिमाग लगाओ, 90 डिग्री ये एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे बड़ी हाइपोटेनस। ये क्या होगी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस क्या होगी, अब अच्छा बताओ 3x बड़ा होता है कि 2x बड़ा होता है, 2x बड़ा होता है। 3x के सामने, 3x ये वाली साइड है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, r, और 2x यहाँ है, 2x के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, p। तो जो साइड छोटी है उसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो भी छोटा होगा। तो इस ट्रायंगल में कौन सा छोटा एंगल होगा, एंगल p विल बी द शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट एंगल। समझ में आया क्यों, देखो क्या बात हुई, 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड हो गई, तो हाइपोटेनस का तो क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है। अब ये साइड 3x है, ये साइड 2x है, कौन सी साइड छोटी हो गई, ये वाली QR। इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, P, वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट एंगल। ठीक है, नोट कर लो डायग्राम और लिख देना रीजन। हरी अप। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। In triangle ABC, AB is equal to 8, BC is equal to 5.6, CA is equal to 6.5। ये तो आप ही लोग बता सकते हो मुझे। एक ट्रायंगल बना दिया बच्चों ABC, ABC
इसमें ए बी है 8 सेंटीमीटर, बी सी है 5.6 सेंटीमीटर, ऐसे बड़ी बननी चाहिए साइड, एंड सी ए है 6.5 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें पूछ रहा है ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, बहुत ध्यान से देखो, बताओ ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा और लीस्ट एंगल कौन सा होगा। लीस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल कहाँ बनेगा, जो ग्रेटेस्ट साइड है उसके अपोजिट। ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, सी, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी या फिर एंगल ए सी बी। लीस्ट एंगल कौन सा होगा, लीस्ट साइड कौन सी है, बी सी, बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, ए, तो लीस्ट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए या फिर एंगल बी ए सी या सी ए बी। आगे समझ में, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हो इससे याद है सब कुछ एग्जाम में तो मजा आ जाए, है ना, पर ऐसा नहीं होगा। चलिए रब कर दें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक ट्रायंगल हमने बना लिया बच्चों एबीसी। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री। तो क्या एंगल सी बता सकते हो कितने डिग्री का हो जाएगा एंगल सी, 50 प्लस 60 110, और 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ गया 70 डिग्री। अब इसमें आपसे पूछ रहा अरेंज द साइड ऑफ ट्रायंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले यहां पर बताओ ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होगी, ग्रेटेस्ट साइड इसके सामने वाली ए बी। फिर कौन सी आएगी, लीस्ट साइड या स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड कौन सी होगी भाई, ये 50 के सामने वाली बी सी। तो नंबर 2 पे कौन सी साइड आएगी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो ये कौन सी आएगी, नंबर 2 पे आएगी ए सी। अब किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा, तो साइड का सबसे पहले क्या आएगा बी सी, फिर कौन सी साइड आएगी, और लास्ट में ए बी। आ रहा है समझ में। देखो जहां मन लग जाएगा वो एक्सरसाइज बहुत इजी लगने लगेगी। रब कर दें, हाँ नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर दिया हुआ है, फिगर बनाते हैं। चलिए ए बी डी सी, यह एंगल दिया है बच्चों 30 डिग्री, यह एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। क्या कहता है, इन फिगर अलोंग साइड एंगल बी 30, एंगल सी 40 डिग्री एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी। ये जो आया है एडी, ये क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा करने वाला। तो सबसे पहले किस ट्रायंगल को लेके चलो, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी को लेके चलो। यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू निकाल लो भाई, इस पूरे एंगल ए की वैल्यू, ये पूरा हुआ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 180 माइनस 30 प्लस 40। ट्रायंगल का एंगल सब 180 होता है ना बेटा, ठीक। तो ये कितना आ गया, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू एंगल ए कितना आ गया 110। अब ये बाइसेक्टर हुआ है तो 55 डिग्री यहाँ हो जाएगा और 55 डिग्री यहाँ हो जाएगा, है ना। एंगल ए को बाइसेक्ट किया है एडी ने, बाइसेक्ट किया मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा। अच्छा ये 30 है, ये 55 है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, 180 में से ये सब ऐड करके माइनस कर दो, 55 और 30 85, 180 में से 85 माइनस करोगे तो ये एंगल 95 डिग्री आ जाएगा।
और ये वाला एंगल कितना आएगा, देखो एंगल सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 55 प्लस 40 95, तो ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा 85 डिग्री। कुछ नहीं किया है, इस ट्रायंगल में एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा दी और कुछ नहीं किया। निकल आया कि नहीं आसानी से। अब इसमें क्या कह रहा है, शो करो। क्या शो करना है, पहला शो करने के लिए कह रहा है BD इज ग्रेटर देन AD। BD इज ग्रेटर देन AD, तो BD के सामने कितने डिग्री का एंगल बनना है, 55, और AD के सामने कितने डिग्री का एंगल बनना है, 30। भाई BD का अपोजिट एंगल क्या है, BD का अपोजिट एंगल क्या है, BD का अपोजिट A है, जिसकी वैल्यू कितनी है, तो इसका रीजन क्या होगा, सिंस एंगल A नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे BAD। क्या पढ़ेंगे, अगर आप A पढ़ोगे इसका मतलब तो पूरा एंगल हो गया। हम तो सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल। तो BD के अपोजिट 55 बन रहा है, इसको पढ़ेंगे BAD। और AD के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, AD के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, AD के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ये AD है, इसके अपोजिट बन रहा है 30 डिग्री, ABD। तो ये एंगल बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, एंगल ABD से। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। सेकेंड वाला क्या कहता है, कहता है DC इज ग्रेटर देन DC इज ग्रेटर देन AD। DC इज ग्रेटर देन AD। DC दिखा, AD दिखा। DC के अपोजिट कितने डिग्री का एंगल बनना है, 55 डिग्री का बनना है। और AD के अपोजिट कितने डिग्री का एंगल बनना है, 40 डिग्री, है ना। इस एंगल को क्या पढ़ेंगे, DAC। एंगल DAC इज ग्रेटर देन एंगल ACD। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। थर्ड में क्या कह रहा है, AC इज ग्रेटर देन DC। AC DC। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, AC इज ग्रेटर देन DC। भाई AC के सामने कितने डिग्री का एंगल बनना है, 85 डिग्री का। और DC के सामने कितने डिग्री का एंगल बनना है, 55 डिग्री का। देख लो, ये इसका रीजन है, सिंस दिस मच। अब 85 वाले को क्या बोलेंगे, ADC। एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल DAC। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। फोर्थ वाला आप अपने आप से करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जल्दी करिए। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। ए पार्ट सी पार्ट इजी है, देखिएगा आराम से हो जाएंगे। इसका बी पार्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, एक ट्रायंगल बना दिया है। ABCD, ये साइड आई है C। ये एंगल दिया है 40 डिग्री का, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का, और यहाँ पर दो साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है। तो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये एक थ्योरम हमने पढ़ी है। हमें प्रूव करना है AB इज ग्रेटर देन CD। कह रहा जो AB है वो बड़ी होगी CD से। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें एंगल फाइंड करने पड़ेंगे सारे। जब एंगल आ जाएंगे तो अपने आप ही चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। चलिए, हमने पकड़ा ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC लिया हमने। ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है हमें कि AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है भाई। तो AB के सामने का एंगल ये बन रहा है और AC के सामने ये एंगल बन रहा है। इसको मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं, तो AB के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, AB के सामने बन रहा है ACB। क्या बन रहा है एंगल, और AC के सामने क्या एंगल बन रहा है, AC के सामने ये, सॉरी AB के सामने ये, और AC के सामने ये 70 डिग्री हो गया।
कितना डिग्री हो गया 70 डिग्री। चलो भाई पता लग गया भाई कि ACB ये एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। तो ये 70 ये एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा। अब भाई देखो BC स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, BC या CD, BD क्या है, BD इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है 180 में 70 तो इधर चला गया, तो ये एंगल कितने डिग्री का बचा 100। तो एंगल ACD की वैल्यू कितनी आ गई 100। समझ गए क्यों। ठीक है भाई, तो अब हम ये एंगल निकाल सकते हैं क्या CAD। एंगल CAD कितना आ जाएगा, ट्रायंगल का 180 होता है, 70 बराबर 40 प्लस दिस वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल का एंगल सम। तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। अब कह रहे दिखाओ कि AB इज ग्रेटर देन CD। AB इज ग्रेटर देन CD। CD के सामने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है और AB के सामने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। AB को चाहे इस ट्रायंगल में ले लो चाहे इस ट्रायंगल में ले लो, AB के सामने कितने डिग्री का एंगल आ रहा है 70 आ रहा है या फिर 40 आ रहा है, और CD के सामने कितने डिग्री का एंगल आ रहा है 30। AB के सामने आ रहा है 70, CD के सामने आ रहा है 30। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस एंगल अपोजिट टू AB is greater than angle opposite to CD। चेक कर लो ये चीज। दिस इम्प्लाइज दैट AB इज ग्रेटर देन CD। नोट करिए, इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन 10 में आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फाइंड करना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है या फिर नहीं। जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करें। हो गया, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है, इसके पार्ट जो है बाकी लगाइएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। 10th वाले में आपसे कहता है कि कुछ मेजरमेंट दी है और हमें बताना है कि यह ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ द साइड 4, 3 एंड 7। एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर। ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड से बड़ा हो। सपोज कर लो पहले हमने लिया 4 + 3, ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। ये कितना आ गया 7 इज ग्रेटर देन 7। क्या ये बात सही लिखी हुई है, क्या 7 7 से ग्रेटर होता है। तो ये चीज क्या हो गई, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। तो हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल विद द गिवन साइड्स आर इज नॉट पॉसिबल। दूसरे में क्या साइड दी है 9, 7 एंड 70। क्या साइड दी है बेटा 9, 7 एंड 17 सेंटीमीटर। देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे 9 + 7 शुड बी ग्रेटर देन 70। 9 और 7 कितना होता है, क्या 16 बड़ा होता है 17 से। तो ये क्या हो गया फॉल्स, पहला ही केस फॉल्स मिल गया, हेंस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। थर्ड क्या दिया हुआ है 8, 7 एंड 4। 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। क्या इन साइड के साथ कोई ट्रायंगल पॉसिबल है, ये चेक करना है। तो चलो शुरू की दो का सम 8 + ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए 4 से। 8 एंड 7 कितना हो गया 15 बड़ा है 4 से, बिल्कुल बड़ा है। पहला केस ट्रू। अब दूसरा केस आओगे, अब कौन से साइड लोगे 7 और 4 को। केस 2
7 + 4 शुड बी ग्रेटर देन, कौन सी साइड बची, इन दो को लिया 8, 11 इज ग्रेटर देन 8, ये चीज भी क्या आ गई भाई, ट्रू आ गई। अब तीसरा केस लोगे, क्या लोगे, 4 को लोगे और 8 को, 4 + 8 शुड बी ग्रेटर देन, कौन सी साइड बची, 12 इज ग्रेटर देन, सेंटीमीटर है ना, यूनिट लिख देना। तो ये केस भी कैसा आ गया, ऑल द 3 केसेस आर ट्रू, हेंस द ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो यहाँ पर ट्रायंगल की सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली हैं, इनको बहुत अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू।